हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की। सबसे पहले वोकैबुलरी ड्रिल। तो कुछ वर्ड्स आज आपको मिलेंगे, उन वर्ड्स का मतलब आप नोट कर सकते हैं। पहला वर्ड है स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब होता है यथास्थिति, जैसी कंडीशन है वैसा का वैसा, उस कंडीशन के लिए स्टेटस क्यो का यूज़ करते हैं। एक वर्ड है पोइज्ड। पोइज्ड का मतलब होता है शांत, काम को बोल सकते हैं, कंपोज्ड को बोल सकते हैं। फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब रिजल्ट है, कोरोलरी है, रिपरकशन है, परिणाम को बोलते हैं। ठीक है। कॉन्फ्लुएंस का संगम होता है, जहाँ पे दो चीज़ें आकर मिलती हैं उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। और नदी के संगम को भी जनरली यूज़ करते हैं। ग्रैपल का मतलब हाथापाई करना, लड़ना या फिर लड़ते हुए किसी को पकड़ लेना, उसको बोलते हैं ग्रैपल। तो स्टेटस को यथास्थिति है। पॉइज्ड का मतलब शांत या फिर शांत या सिडेट प्रकार का व्यक्ति, कंपोज्ड काम को बोलते हैं। फॉल आउट परिणाम है, कॉन्फ्लुएंस संगम है, ग्रैपल हाथापाई करना है या फाइट करते हुए किसी को रोक लेना है। पहला दे रखा आपको, ही ब्रीफली डैश विद द पुलिस ऑफिसर। तो उसने ब्रीफली पुलिस ऑफिसर के साथ में क्या किया वो बताना है। तो यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट है, आपको वर्ब चाहिए। वर्ब कौन सी है इसमें? तो वर्ब आपको दे रखी है एक ही, केवल ग्रैपल। तो ग्रैपल आपका आंसर आ जाएगा ग्रैपल्ड। तो उसने थोड़े समय के लिए ग्रैपल्ड मतलब हाथापाई की किस पुलिस ऑफिसर के साथ, ये कहना चाह रहा है। सेकंड है द चेंज हैज़ बीन ब्रॉट ऑन बाय अ डैश ऑफ फैक्टर्स। बदलाव लाया गया है किसके द्वारा? फैक्टर्स के, इसके द्वारा। तो फैक्टर्स का क्या बदलाव लेकर आएगा? ए लगा रखा है, ए के बाद में आपको नाउन चाहिए है। तो यहाँ पे फैक्टर्स के, इसके द्वारा, तो अलग अलग कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको मिला लिया, उससे बदलाव आ गया। तो कॉन्फ्लुएंस यूज़ करेंगे आप यहाँ पे, संगम से बदलाव आया है तो कॉन्फ्लुएंस। फिर सर्टेन पीपल वांट टू मेंटेन द डैश। अनेकों लोग चाहते हैं कि वो मेंटेन करे। क्या मेंटेन करे? जैसी स्थिति में है वही स्थिति मेंटेन करे, यथास्थिति को मेंटेन करे। तो स्टेटस क्यो का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो आपका वोकैबुलरी ड्रिल था। अब आ जाते हैं न्यूज़ आर्टिकल पर कि क्या कहना चाह रहा है। आज द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो उसका टाइटल दिया रखा, इंडिया बिल्ड्स रोड नॉर्थ ऑफ लद्दाख लेक, चाइना वॉन्स ऑफ नेसेसरी काउंटर मेजर्स। भारत ने यहाँ पे क्या की है? रोड बना रहा है भारत। कहाँ पर? लद्दाख झील जो है उसके उत्तर में भारत रोड बना रहा है। और चाइना वॉन्स ऑफ, चाइना ने यहाँ पे चेतावनी दी है नेसेसरी काउंटर मेजर्स की, आवश्यक जो भी, काउंटर का मतलब प्रतिक्रियात्मक होता है कि आपने जैसे अटैक किया तो दूसरा कोई आप पर अटैक करे तो वो काउंटर अटैक है। वैसे ही काउंटर मेजर्स कि आप जो स्टेप उठा रहे हो उसके खिलाफ हम भी कुछ स्टेप्स उठाएंगे जो भी आवश्यक होंगे। मेजर्स का मतलब होता है स्टेप्स। तो ये कह रहा है कि भारत यहाँ पे रोड बना रहा है लद्दाख लेक के उत्तर में। चाइना ने यहाँ चेताया है, चाइना ने चेतावनी दी है। तो वार्न के साथ में ऑफ लगा सकते हैं, वार्न के साथ में अगेंस्ट भी लगा सकते हैं। किसके लिए चेताया है? कि आवश्यक प्रतिक्रियात्मक कदम उठाए जाएंगे, इसके लिए चेतावनी दी है। अब आ जाते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। 2 rounds of talks between Indian and Chinese local military commanders at Pangong Tso। सो ये बोलते हैं इसको, है ना, ये झील का नाम है, सॉरी नदी का नाम है, पैंगोंग सो, ये है सो। तो ये जो पैंगोंग सो है, तो 2 rounds of talks between Indian and Chinese local military commanders at Pangong Tso, where troops of the two sides came to blows 2 weeks ago, remained inconclusive Tuesday, and Beijing warned of necessary countermeasures। देखो, 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स का मतलब बातचीत के 2 चरण। बिटवीन किस किस के बीच में है? तो 2 के बीच है, भारतीय और चाइनीज जो लोकल मिलिट्री कमांडर्स हैं, स्थानीय जो सैन्य अधिकारी हैं, उनके बीच। कहाँ पर होनी थी? इस स्थान पर, जहाँ पर, अब जहाँ यहाँ पे इस स्थान के लिए लग रहा है वेयर, ट्रुप्स मतलब सैन्य टुकड़ियों को बोलते हैं, दोनों साइड्स की टुकड़ी, भारत की भी चाइना की भी। केम टू ब्लो मतलब लड़ने लग गए, कम टू ब्लो का मतलब लड़ाई करने को बोलते हैं। 2 वीक्स अगो कब की बात है? 2 सप्ताह पहले। रिमेंड, ये रिमेंड आ रहा है उस 2 राउंड्स ऑफ टॉक के लिए। वो टॉक्स जो हैं, वो बातचीत जो है वो रही, इंक्लूजिंग मतलब बेनतीजा रही, कोई परिणाम नहीं निकला। ट्यूसडे की बात है। एंड बीजिंग वार्न, बीजिंग यहाँ पे चाइना की राजधानी है, मतलब चाइना की बात है। तो चाइना ने यहाँ चेतावनी दी है नेसेसरी काउंटर मेजर्स की, आवश्यक जरूरी कदम उठाए जाएंगे, प्रतिक्रियात्मक कदम उठाए। नेसेसरी का मतलब आवश्यक है। रिपीट कर देता हूँ कि 2 राउंड्स ऑफ जो टॉक्स हैं, 2 चरण की बातचीत दोनों के बीच, भारत और चाइनीज़ के बीच में, लोकल मिलिट्री कमांडर्स जो हैं, ये पैंगोंग सो के बीच में, पैंगोंग सो जो स्थान है यहाँ पर 2 राउंड्स की बातचीत हुई भारत और चाइनीज़ लोकल मिलिट्री कमांडर्स के बीच, जहाँ पे दोनों साइड के ट्रुप्स जो हैं वो यहाँ लड़ने लग गई, झगड़ने लग गई। 2 सप्ताह पहले की बात है। और बातचीत जो रही वो बिल्कुल इनकंक्लूसिव रही, बेनतीजा रही, इसको बोलते हैं बिना परिणाम निकले, बिना निष्कर्ष के। ट्यूसडे की बात है। और बीजिंग ने, तो देश की राजधानी है तो उस देश की बात होती है, तो यहाँ पे चेतावनी दी है, वार्न के साथ में ऑफ या अगेंस्ट दोनों लगा सकते हैं। नेसेसरी काउंटर मेजर्स का मतलब हो गया है आवश्यक प्रतिक्रियात्मक कदम उठाए जाएंगे, ये कहना चाह रहा है। इट क्लेम्ड, इट यहाँ चाइना के लिए है।
द इंडियन आर्मी हैड एंटर्ड चाइनीज soil on the Beijing and Luzin-Duan section of the Sino-Indian border, obstructing the normal patrol of Chinese border troops and was attempting to unilaterally change the status quo of border territory. तो कह रहा है इट क्लेम्ड, इसने दावा किया, किसने? चाइनीज जो ट्रूप्स कमांडर्स ने दावा किया, द इंडियन आर्मी की भारतीय सेना हैड एंटर्ड, वो प्रवेश कर गई। एंटर के साथ देखो इंटू नहीं है, क्योंकि एंटर के साथ इंटू तभी लगता है जब प्रवेश करने की बात हो, सॉरी इंटू तभी लगता है जब दो लोगों के बीच में आप पार्टीज या फिर दो जो संगठन हैं, कोई भी कंपनीज हैं, उनके बीच में अग्रीमेंट या डील साइन हो, तभी इंटू लगता है एंटर में, वरना नहीं लगाते हैं। तो इसने दावा किया, किसने? बीजिंग ने, चाइना ने दावा किया कि भारतीय सेना जो है वो एंटर कर गई, चाइनीज मिट्टी पर आई ऑन द बीजिंग की तरफ, एंड लुजिन डुआन सेक्शन ये जगह का नाम है यहाँ पर। और ये कहाँ की बात है? सीनो इंडियन बॉर्डर, सीनो मतलब चाइना के लिए यूज़ करते हैं, चाइना भारत की जो सीमा है उस सेक्शन में ये वहाँ तक भारत की सेना प्रवेश कर गई, ये इनके दावे के अनुसार है। ऑब्स्ट्रक्टिंग, बीच में जब आईएनजी लगाते हैं तो ये कहना चाहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए। ऑब्स्ट्रक्ट का रोकना होता है, तो रोकते हुए, रुकावट डालते हुए, किस चीज़ में? नॉर्मल पेट्रोल ऑफ चाइनीज़ बॉर्डर ट्रूप्स। तो चाइना पे जो सीमा पे जो ट्रूप्स हैं, सैन्य टुकड़ियां हैं, उनकी पेट्रोलिंग, जो सामान्य एक पेट्रोलिंग होती है, हमेशा पेट्रोलिंग करती है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए भारतीय सेना आगे तक आ गई थी। और एंड वॉज अटेम्प्टिंग, प्रयास कर रही थी भारतीय सेना टू यूनिलैटरली चेंज। यूनिलैटरली होता है एक पक्षीय, चेंज मतलब परिवर्तित करना, द स्टेटस क्यो का मतलब यथास्थिति, ऑफ द बॉर्डर टेरिटरी का मतलब है मतलब सीमा संबंधी जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, वहाँ पर यथास्थिति को चेंज करने का प्रयास करती है। यूनिलैटरली मतलब बिना इनके साथ विचार विमर्श किए, एक ही साइड से, मतलब खुद की मंशा से। रिपीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे चाइना का दावा है कि भारतीय सेना एंटर कर गई चाइनीज सोइल पर, सोइल मतलब मिट्टी होता है, बाइजिंग है ये, बाइजिंग पर, और लुजिन डुआन सेक्शन, ये जो जगह है ये यहाँ कहाँ पे है? सीनो इंडियन बॉर्डर पे है, भारत और चाइना की बॉर्डर यहाँ तक चली गई। और ये कहना चाह रहा है कि भाई भारतीय सेना ने ऐसा करते हुए ऑब्स्ट्रक्ट किया, यहाँ पे रुकावट डाली है, जो नॉर्मल पेट्रोलिंग होती है चाइनीज़ बॉर्डर ट्रूप्स के द्वारा, चाइना की जो सीमा पर जो सैन्य टुकड़ियाँ हैं उनके द्वारा, उनको यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करने का प्रयास था भारतीय सेना का। और यहाँ पे भारतीय सेना प्रयास कर रही थी कि वो एक पक्षीय रूप से बदलना चाहती थी स्टेटस क्यो को, किसका? बॉर्डर टेरिटरी के, जो सीमा है, सीमा पर जो क्षेत्र है उसकी स्टेटस क्यो। फिर कह रहा, वाइल द आर्मी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मेंटेन्ड साइलेंस, ऑफिशियल्स इन न्यू दिल्ली डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन एज डेलिकेटली पोइज्ड एंड वेरी सेंसिटिव एट ए टाइम व्हेन द कंट्री इज ग्रैपलिंग विद द कोविड-19 पेंडेमिक एंड इट्स फॉल आउट। तो वाइल, यद्यपि, वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के अर्थ में यहाँ पे वाइल का मीनिंग होगा यद्यपि। तो यद्यपि जो आर्मी है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय है, मेंटेड, उन्होंने कहा कि साइलेंस, मेंटेन साइलेंस मतलब साइलेंस मेंटेन रखी, यहाँ पे शांति बनाए, चुप्पी साधे रखी, कहने का मतलब ऑफिशियल्स इन न्यू दिल्ली, फिर भी जो अधिकारी लोग हैं न्यू दिल्ली में, उन्होंने डिस्क्राइब किया सिचुएशन को, डिस्क्राइब के साथ में एज लगाते हैं, स्थिति को डिस्क्राइब किया, किस रूप में किया? डेलिकेटली पोइज्ड, की शांति तो है लेकिन बहुत ही नाजुक शांति है। डेलिकेटली पोइज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, पोइज्ड का मतलब काम या कंपोज, तो स्थिति है वो पोइज्ड है, शांत है, लेकिन डेलिकेटली बहुत ही नाजुक है, मतलब शांति किसी भी समय भंग हो सकती है। एंड वेरी सेंसिटिव एट ए टाइम, और काफ़ी ज़्यादा मतलब संवेदनशील मुद्दा है ये ऐसे समय में, व्हेन द कंट्री इज ग्रैपलिंग विद द कोविड-19 पेंडेमिक, जब देश जो है वो ग्रैपल कर रहा है, मतलब संघर्ष कर रहा है यहाँ पे, किसके साथ? कोविड-19 महामारी के साथ, एंड इट्स फॉल आउट, और इस महामारी के रिजल्ट के साथ। फॉल आउट का रिजल्ट होता है इट्स, यहाँ पेंडेमिक के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने बताया था आपको, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, तो यद्यपि आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने चुप्पी साधे रखी, कुछ बोला नहीं, फिर भी, अब ये बीच में नया वाक्य स्टार्ट हो गया, फिर भी जो अधिकारी हैं न्यू दिल्ली में, उन्होंने इस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया कि सिचुएशन शांत तो है लेकिन बहुत ही डेलिकेटली पोइज्ड है और काफ़ी संवेदनशील भी है। उस समय पर जब, अब समय के लिए वैन लगता है, उस समय पर जब देश जो है इस ग्रैपलिंग विद, वो संघर्ष कर रहा है, भाई लड़ाई करने को बोलते हैं ग्रैपल विद, तो यहाँ पे बीमारी से लड़ाई, तो वैसे मान लीजिए संघर्ष ही हो गया, स्ट्रगल कर रहा है कोविड-19 पेंडेमिक से और इसके रिजल्ट से। फिर कह रहा था, इंडियन एक्सप्रेस हैज़ लर्नड दैट देयर हैज़ बीन मूवमेंट ऑफ ट्रुप्स टू ईस्टर्न लद्दाख। तो कह रहा है द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के नाम से लगता है, ये पता ही है आपको। न्यूज़पेपर ने यहाँ पे जाना, लर्न का सीखना नहीं है, यहाँ पे ये जानकारी में इनके आया दैट की देयर हैज़ बीन मूवमेंट, की कुछ मूवमेंट रहा है, देयर हैज़ बीन मूवमेंट रहा है, ऑफ ट्रुप्स मतलब सैन्य टुकड़ियों का मूवमेंट रहा है, आवाजाही रही है, टू ईस्टर्न लद्दाख, कहाँ पर? ईस्टर्न लद्दाख, लद्दाख जो पूर्वी लद्दाख है वहाँ पर, फॉलो
आगे कह रहा है फॉलोइंग द कंटिन्यूइंग ऑब्जेक्शंस ऑफ द चाइनीज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड इन द गैल्वन रिवर एरिया वेल विद इन इंडियन टेरिटरी। तो ये कह रहा है कि भाई इस क्षेत्र में आवाजाही रही है, कौन सा क्षेत्र है ये, ईस्टर्न लद्दाख एरिया। फॉलोइंग का मतलब इस चीज़ के बाद में, अनुसरण करते हुए, किस चीज़ के बाद में, तो फॉलोइंग द कंटिन्यूइंग ऑब्जेक्शन, क्योंकि लगातार यहाँ पे ऑब्जेक्शंस किए जा रहे थे ऑफ द चाइनीज़ के द्वारा टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड। तो चाइनीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहे थे, चाइनीज़ के द्वारा लगातार ऑब्जेक्शन किया जा रहा था। किसको ऑब्जेक्ट कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट में टू लगता है, तो ऑब्जेक्ट में टू लगा हुआ है यहाँ पे, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड, कि रोड का कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य चल रहा था रोड का, उसको ये बात मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्शन डाल रहे थे। और निर्माण कार्य कहाँ पे चल रहा था, गैल्वन नदी है इस क्षेत्र में, वेल विद इन इंडियन टेरिटरी, और वो भारतीय क्षेत्र में ही है, भारतीय सीमा के अंदर ही है, फिर भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे। इस कारण से वहाँ पे सैन्य टुकड़ियों का आवागमन देखने में आया। फिर कह रहा है द साइट of the current construction is near the confluence of Shyok and Galwan rivers some 200 किलोमीटर नॉर्थ of the Pangong Tso Lake। साइट यहाँ पे स्थान के लिए आ रहा है। एक साइट CITE होता है, ये साइट होता है हवाला देना या कहना, SITE है ये स्थान को बोलते हैं, और एक SIGHT है, इस साइट का मतलब होता है दृष्टि, विजन, जो विजन होता है उसको बोलते हैं। तो साइट ऑफ द करंट कंस्ट्रक्शन, तो इस वर्तमान में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका जो स्थान है वो कहाँ पे, वो बता रहा है इज नियर, वो है किसके पास, कॉन्फ्लुएंस संगम को बोलते हैं, नदियाँ जहाँ पे मिलती है, बड़ी नदी का रूप ले लेती है उसको बोलते हैं। तो संगम है, श्योक नदी है और गैल्वन रिवर्स, इन दोनों के संगम के नज़दीक है ना, जहाँ पे इनका संगम बनता है उसके नज़दीक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और लगभग कहाँ पे बता दें, तो एग्जैक्ट है कि पेंगोंग त्सो जो झील है उस झील के 200 किलोमीटर नॉर्थ में चल रहा है, झील का नाम है भाई। तो ये पेंगोंग त्सो जो झील है उसके नॉर्थ में 200 किलोमीटर के दूरी पर थोड़ा सा ये कार्य चल रहा है। फिर कह रहा था चाइनीज सोर्सेज सेड, इसको हटा दीजिए, कह रहा है सोर्सेज ने कहा, स्रोतों के द्वारा जानकारी मिली, क्या, द चाइनीज, ये सब्जेक्ट हो गया, हैव ऑब्जेक्टेड, इन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट में क्या प्रपोजिशन लगता है, टू, ऊपर भी बात की थी हमने। तो चाइनीज, ये सोर्सेज ने कहा है कि जो चाइनीज है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, उन्होंने यहाँ पे आपत्ति जताई है टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू रोड। किस पर आपत्ति जताई है, कि जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है एक नई रोड का, विच ब्रांचेज ऑफ द डरबुक श्योक दौलत बैगोल्डी रोड अलोंग द रिवर बैंक टुवर्ड्स द LAC। ये क्या करेगी रोड, ये रोड जो है उस रोड के लिए विच आ रहा है, ब्रांचेज ऑफ मतलब ये तोड़ती है, बांटती है किस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र का नाम है DSDBO रोड, इसको तोड़ देगी, इसको ब्रांच में बांट देगी अलोंग द रिवर बैंक्स। तो ये रोड कहाँ से जाती है, LAC के सहारे, LAC की तरफ जाती है और नदी के तट के सहारे सहारे चलती है। अलोंग का मतलब सहारे सहारे होता है, तो इसको ब्रांच ऑफ करने का काम करेगी। एक बात याद रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको LOC बोलते हैं, जबकि चाइना और भारत के बीच जो सीमा है उसको LAC बोलते हैं, याद रखना इसको। फिर देखो चाइनीज हैव मूव्ड ट्रूप्स टू द एरिया, pitched 70 to 80 tents and parked heavy vehicle and monitoring equipment not very far from the Indian side। तो कह रहा है द चाइनीज हैव मूव्ड ट्रूप्स टू द एरिया, चाइनीज ने यहाँ पे जो ट्रूप्स हैं मतलब वो यहाँ पे मूव करवाई हैं। चाइनीज हैव मूव्ड ट्रूप्स, तो चाइनीज ने अपने सैन्य टुकड़ियों को मूव करवाया है इस क्षेत्र, मतलब यहाँ भेज दिया है। पिच का मतलब गाड़ना होता है, तो यहाँ 70 से 80 टेंट लगा लिए हैं। तो टेंट के लिए क्या, टेंट गाड़ने पड़ते हैं, पाइप्स लगाने पड़ते हैं, है ना, ज़मीन के अंदर। तो इसको 70 से 80 यहाँ पे टेंट लगा लिए हैं। एंड पार्क्ड हैवी व्हीकल्स, और यहाँ पे भारी वाहन जो है वो खड़े कर लिए हैं। एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, और वो उपकरण भी लगा लिए हैं जिससे मॉनिटरिंग की जा सके, जहाँ से मॉनिटर का मतलब क्या है, निरीक्षण करे, जांच करे, ये सब हो सके। नॉट वेरी फार फ्रॉम द इंडियन साइड, ये जो स्थान है जहाँ से ये सब कुछ चल रहा है ये ज़्यादा दूर नहीं है भारतीय साइड से। फिर कह रहे हैं दिस फॉल्स इन, ये जो चीज़ है वो आती है, फॉल इन का मतलब इस क्षेत्र में आती है। SSN और सब सेक्टर नॉर्थ अंडर द आर्मी, ये किस में आती है ये चीज़ें, SSN या फिर सब सेक्टर नॉर्थ जो है आर्मी के अधीन ये चीज़ आती है। वाइल एरियाज साउथ टू इट आर इन द हॉट स्प्रिंग्स सेक्टर अंडर द ITBP, जबकि जो क्षेत्र है इसके दक्षिणी तरफ जो क्षेत्र है, द एरिया साउथ टू इट, जो इसके दक्षिण में क्षेत्र है वो किसके तहत आता है, ITBP के तहत, इस क्षेत्र के अंदर वो सेक्टर आता है। फिर कह रहा है गैल्वन इज नॉट ए डिस्प्यूटेड एरिया, गैल्वन जो है वो कोई विवादास्पद क्षेत्र नहीं है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना के बीच। अनलाइक पेंगोंग त्सो, अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत, तो पेंगोंग त्सो तो है विवादास्पद लेकिन ये नहीं है विवादास्पद, जो है ये डिस्प्यूटेड एडजेक्टिव है। एरिया यहाँ पे नाउन है, और देखो आर्टिकल लगा हुआ है, तो मैंने तरीके बताए आपको पहचान करने के कि दो शब्द इसके बाद में हो तो पहला शब्द एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा, इस तरीके पता लगा सकते हो। तो गैल्वन जो है विवादास्पद क्षेत्र नहीं है, जैसे कि पेंगोंग त्सो जो क्षेत्र है वो है। बोथ साइड्स अग्री ऑन द LAC,
दोनों साइड्स जो हैं वो सहमत रहती हैं LAC पर एंड पेट्रोल अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग ही ये पेट्रोलिंग करती है, मतलब अपने अपने सीमा का ध्यान रखती है। अगर गैल्वन रिवर क्षेत्र की बात करें तो देयर वॉज नो ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है अतिक्रमण, तो कोई अतिक्रमण नहीं हुआ बाय चाइनीज पेट्रोल द्वारा। बाकी अगले पेज पे है, तो यहाँ तक का आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। काफ़ी सारे वर्ड्स भी हैं, काफ़ी सारे ग्रामर के रूल्स भी हैं, तो ज़रूर से इसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 7 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।